हाय, वेलकम टू दी वे कॉन्ट्रामंडम। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम आइजिक है और आज की टॉक का जो टॉपिक है वो है फॉर विच किंगडम वी आर लिविंग। हम किस बादशाही के लिए जी रहे हैं। कई दिनों से मेरे दिमाग में बहुत से ख्यालात दौड़ रहे थे कि मैं किस टॉपिक को पकड़ूं और उस पर लिखूं और यहाँ उसके मुतालिक पढ़ूं। तो ये टॉपिक था जो मेरे जहन में एकदम से क्लिक कर गया, जो कि मेरे लिए अजीब भी था लेकिन गौर तलब और सोचने के लिए बेहतरीन था। और इसकी एक ख़ास वजह कि मैंने ये टॉपिक चूज़ किया। और ये सवाल मेरे जहन में तब आया जब मैं दुआए रबानी को पढ़ रहा था या लॉर्ड्स प्रेयर को पढ़ रहा था। और हम लोग ये देखते हैं कि हम अक्सर लॉर्ड्स प्रेयर को या वो दुआ जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाई बगैर सोचे समझे बोल जाते हैं या अटर करते हैं। हम उसके ऊपर गौर नहीं करते और शायद हमें बचपन ही से वो सिखाई जाती है, जिस तरह से हमें एबीसी या 1 2 3 सिखाई जाती है, बगैर सोचे समझे हम लोग अटर करते हैं। इसी तरह से बगैर सोचे समझे हम लोग लॉर्ड्स प्रेयर भी बोलते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान है, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। और अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि लॉर्ड्स प्रेयर एक क्लीशे बन चुकी है। क्लीशे का मतलब होता है कि वो स्टेटमेंट जो वक्त के साथ साथ अपना ओरिजिन भूल जाती है और हमें उसकी वजह की पता नहीं होता कि वो क्यों है, बस है। ठीक है, लेकिन इसकी वजह भी है, इसके ओरिजिन का भी हमें पता होना चाहिए और तमाम वजूहात का पता होना चाहिए कि ये हमें क्यों सिखाई गई। अब मैं आपके सामने एक कोट पढ़ना चाहूंगा सबसे पहले, और वो है द सीकिंग ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड is the chief business of Christian life by Jonathan Edwards। जोनाथन एडवर्ड कहते हैं कि क्रिश्चियन लाइफ का सबसे अहम तरीन बिजनेस, सबसे अहम तरीन कारोबार या सबसे अहम तरीन काम खुदा की बादशाही को तलाश करना है या उसके पीछे जाना है। क्या जब हम लोग लॉर्ड्स प्रेयर पढ़ते हैं तो क्या हम इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते। और फिर एक और कोट मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। अक्सर हम लोग कहते हैं कि खुदा की बादशाही, क्या खुदा की बादशाही है और इसका मतलब क्या है। एक राइटर है, वो कहते हैं देयर कैन बी नो किंगडम ऑफ गॉड इन दिस वर्ल्ड विदाउट द किंगडम ऑफ गॉड इन आवर हार्ट्स। जमीन पर कोई भी खुदा की बादशाही नहीं हो सकती जब तक कि उसकी बादशाही हमारे दिलों पर ना हो, जिसका रिलेशन वो जोड़ना चाह रहे हैं कि हम लोग बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हो। अब लॉर्ड्स प्रेयर के मतलब मैं एक और शख्स के आपके सामने अल्फाज पढ़ना चाहूंगा। वो कहते हैं दीज वर्सेस आर few in numbers, but they are of immense importance. No part of scripture is so full and so simple at the same time as this. It contains the germ of everything which the most advanced saint can desire. The more we ponder every word it contains, the more we shall feel this prayer or will understand the meaning of this prayer। वो इसमें कह रहे हैं कि कुछ आयात में जो दवा हमें सिखाई गई है ये इंतहाई इंतहाई अहमियत की हामिल है। बेशक ये पोर्शन छोटा है स्क्रिप्चर का, लेकिन बहुत सादा है। लेकिन इसके अंदर वो जर्म है, इसके अंदर वो खजाना है जो एक एडवांस से एडवांस सेंट भी डिजायर करता है कि उसकी जिंदगी में हो, जो कि हर ईमानदार की ख्वाहिश भी होती है। मेरे लिए ज़ाती तौर पर दवाई रुबानी बहुत असरअंदाज है और ये मेरे दिल को स्टिर करती है, ये मुझे हिलाती है, ये झंझोड़ती है कि मैं ये अल्फाज क्यों अटर कर रहा हूँ। बचपन में मुझे याद है कि जब माँ बाप के साथ दुआ करने बैठना तो सारी दुआ में सोए रहना, और तब हल्की सी जाग आनी जब दुआए रबानी पढ़ रहे होना तो वो उसमें हमने शामिल हो जाना। जबकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें लॉर्ड्स प्रेयर इसलिए नहीं थी सिखाई कि हम एक रिचुअलिस्टिक वे में इसको इस्तेमाल करने लग पड़े। बेशक ये ट्रेडिशन कलीसिया की तरफ से मुकर्रर किया गया और मैं इस ट्रेडिशन की कदर करता हूँ, लेकिन अफसोस है कि
दुनिया में ये देखा जाता है कि ट्रेडिशन ऑलवेज लीड टू डेड ऑर्थोडॉक्सी, के ट्रेडिशन मुर्दा होने शुरू हो जाते हैं, वो अपना मतलब खोना शुरू कर देते हैं। लिहाजा हमें उसके ओरिजिन में, उसकी वजूहात में जाना पड़ता है कि ये चीज़ हमें क्यों बताई गई या क्यों सिखाई गई। हमारे यहाँ पादरी हजरात या हमारे जो बड़े होते हैं, वो बगैर इसका गहरा और बामानी मकसद बताए या वाज़ह करते हमें कुछ भी नहीं बताते इसके मतलब, बस पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। एक बात जो कि हमें याद रखने की ज़रूरत है, यीशु मसीह ने ये दुआ हमें इसलिए नहीं थी सिखाई कि हम हर आखिरी कलीसिया इबादत में इस दुआ को पढ़ें, या हर आखिरी शुक्रगुजारी की इबादत में ये पढ़ें, या हर आखिरी दरख्वास्तों की दुआ के आखिर में पढ़ें। खुदावंद यीशु मसीह ने हरगिज़ हरगिज़ ये दुआ इस मकसद से नहीं थी सिखाई। अगर आप इस चीज़ को तलाश करना चाहते हैं तो आप अनाजील पढ़ सकते हैं, खतूत पढ़ सकते हैं, आपको कहीं पे भी इसका हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि ये पैटर्न था जिसके ऊपर हमें दुआ करनी थी। ये वो पैटर्न था जिसके ऊपर हमें अपनी दुआओं को मुश्तमिल करना था, या अपनी दुआओं को कंस्ट्रक्ट करना था और खुदा से दुआ करनी थी। लेकिन अफसोस कि हम लोग इसको बस कुछ अल्फाजों की हद तक महदूद रखते हैं, जो कि खुद में एक गुनाह है या इग्नोरेंस है। लेकिन मैं इसके बारे में सोच रहा था और खुदा पाक रू ने मेरी मदद की इसको बेहतरीन तौर से समझने में और इसको अटर करने में, बोलने में। और जब भी मैं ये दुआ करता हूँ, मैं कभी भी बेमकसदी तौर पर नहीं पढ़ता, बल्कि एक मकसद होता है पढ़ने का, एक वजह होती है पढ़ने की। और दुआ रुबानी मत्ती उसका छठा बाब उसकी 9वीं आयत से लेकर 14वीं आयत में लिखी गई है, और लिखा है, ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। अगले वाला पोर्शन हम किसी नेक्स्ट टाइम उस पर गौर करेंगे, लेकिन इन 3 पोर्शंस के ऊपर गौर करना इंतहाई जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेट करते हैं खुदा की जात के साथ। एक इलस्ट्रेशन देता हूं, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको और मुझे मालूम है कि हम इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं, और हम कहते हैं कि शहबाज शरीफ या इमरान खान या जो भी है, ये हमारा वजीर आज़म है। और इस बात का इकरार करने से हम इस बात के सबूत को पुख्ता कर रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमारा एक मुल्क है, उसका वजीर आज़म फलां फलां शख्स है, और हम उस अथॉरिटी के अंडर रहते हैं। अब मुझे याद है कि जब हम लोग स्कूल्स में जाया करते थे, स्कूल जाया करता था मैं, तो हम लोगों को सबक पढ़ाया जाता था अच्छा शहरी, या अच्छे शहरी होने का मतलब क्या। अक्सर वो एक बच्चे की आदत को बताते, अगर वाटर टैप खुला हुआ है तो वो उसको बंद कर देता, अगर कोई फजूल लाइट ऑन है तो वो उसे बंद कर देता, अगर सड़क पर कोई लाचार जा रहा है तो वो उसकी मदद कर देता, अगर कोई मांगने वाला है वो उसकी मदद करता, वो खुद को साफ सुथरा रखता, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखता, जिससे दूसरों को फ़ायदा होता, उसको फ़ायदा होता, उसके घराने को फ़ायदा होता। और ये सब खसूसियात एक अच्छा सिटीज़न होने की निशानियाँ थी, बल्कि हैं। Everything we learned about being a good citizen is that we have to make our country proud and make it known through your good work and great achievements. So my fellow can get more advantage from my good works. One of the sign being good citizen is living by my life according to the constitution of my country. एक बेहतरीन साइन कि मैं अपने मुल्क का शहरी हूँ, उसका सबूत यह है कि मैं उस लॉ के मुताबिक चलता हूँ जो कि मेरे मुल्क में मुकर्रर है, यहाँ जो लिखा गया है, जिसके मुताबिक कहा गया है ये सही है ये गलत है। अब सवाल ये है, जब आपको और मुझे पता है कि हम लोग पाकिस्तानी शहरी हैं और हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, तो बाइबल हमें इससे भी बढ़कर बुलाती है। बाइबल हमें इससे भी बड़ी कॉलिंग के लिए बुलाती है। वो हमें बुलाती है
खुदा की बादशाही की, जिसकी मुनादी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने शुरू की और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने की और उससे आगे तमाम लोगों ने की जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। और दवाए रुबानी में हमें यही सिखाया गया है। बहुत खास बातें हमें बताई गई हैं। और जब हम दवाए रुबानी बोलते हैं तो हम वादा कर रहे होते हैं, हम इकरार कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम क्या कहते हैं? ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है। सबसे पहले हमें ये सोचने की जरूरत है कि क्या वो हमारा बाप है भी या नहीं। अगर आप बॉर्न अगेन क्रिश्चियन नहीं है तो आपको हक नहीं है कहने का, और आप कह भी नहीं सकते। अगर आप कहते हैं तो आप फजूल में कह रहे हैं, इसका कुछ भी मतलब नहीं बनता, सिर्फ लफ्ज है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो ब्ला 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 करता है, उन लफ्जों से कुछ भी मतलब नहीं बनता। तब तक इन लफ्जों से भी कुछ मतलब नहीं बनता जब तक आपका दिल खुदा के लिए तैयार ना हो, जब तक आप बॉर्न अगेन क्रिश्चियन ना हो गए हो जाएं। ये अल्फाज वही कह सकता है जो कि बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हो। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। हॉलोड बी दाई नेम। ये एक खास फिक्रा कहा गया है यहाँ पे। हॉलोड बी दाई नेम, कि तेरा नाम पाक माना जाए। अब हम किसी का नाम किस तरह से पाक मान सकते हैं, या हम लोग किस तरह से खुदा का नाम पाक मान सकते हैं? इसकी एग्जाम्पल मार्टिन लूथर अपने एक कोट में कहते हैं कि हम खुदा के नाम को तब पाक ठहराते हैं अपनी ज़िंदगी से जब हम अपनी ज़िंदगियां खुदा के हुक्मों के मुताबिक जीते हैं और हमारी जो डॉक्ट्रिन्स होती हैं वो सही होती हैं। तब खुदावंद का नाम हमारी ज़िंदगी से क्या पाता है? जलाल पाता है या पाक माना जाता है। और इसकी मिसाल मैं आपको वो एक मशहूर मिसाल देना चाहूँगा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की। उसने क्या कहा था हेरोदीस से? उसने कहा था, तू ये गलत कर रहा है अपने भाई की बीवी से ब्याह करके। अब उसने ये क्यों बोला? क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक ये गलत था और गुनाह था। वो बादशाह से नहीं डरा, वो अथॉरिटी से नहीं डरा, वो सजा से नहीं डरा। उसे एक चीज की परवाह थी, और वो ये थी कि खुदा का नाम पाक माना जाए पूरी जमीन पर। और उसने देखा कि यहाँ पर नापाक माना जा रहा है, उसने फौरन कह दिया हेरोदीस को कि तू गुनाह कर रहा है खुदा का। और हेरोदीस उससे डरता भी था। और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो और मिसालों में से एक और मिसाल है, जब रसूल प्रीच कर रहे होते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि तुम चुप हो जाओ। तो वो कहते हैं कि हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने खुदा का हुक्म माने, ना कि तुम्हारा। ये करने से, ये एक्ट करने से, ये बोलने से उन्होंने इस बात का इकरार किया कि खुदावन तेरा नाम पाक माना जाए। आज हमारी जिंदगी से क्या खुदा का नाम पाक माना जाता है? क्या आज हमारी जिंदगियों से उसको जलाल मिलता है? जब आप लॉर्ड्स प्रेयर पढ़ते हैं तो आप इकरार करें, इस बात की इंपॉर्टेंस को समझने की जरूरत है। और इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं? दाई किंगडम कम, कि तेरी बादशाही आए। उसकी बादशाही कैसे आएगी? उसकी बादशाही तब आएगी जब आप उसको समझेंगे। और उस बादशाही के कुछ रूल्स हैं, कुछ बातें हैं जिनके मुताबिक हमें जिंदगी गुजारना जरूरी है। उसकी सबसे मशहूर मिसाल, अगर आप खुदा की बादशाही के सिटीजन हैं, या आप यू आर द सिटीजन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, देन यू नीड टू फॉलो द सरमन ऑन द माउंटेन, जो खुदा ने पहाड़ी वास दिया था उसके ऊपर अमल करने की जरूरत है। अगर अमल नहीं करते तो आप खुदावन की बादशाही के शहरी नहीं है। और आज हम लोग दो किंगडम में डिवाइड हैं। आज हमारी ज़ात, हमारी इंसानी ज़ात, हम लोग दो तरह के किंगडम्स में डिवाइड हैं। एक दुनियावी किंगडम और एक रूहानी किंगडम, स्पिरिचुअल किंगडम, एंड देयर इज और डिवाइन किंगडम
और द सेकंड वन इज वर्ल्डली किंगडम। वर्ल्डली किंगडम में कौन हुकूमत कर रहा है? शैतान। और डायरेक्ट कंट्रोल खुदावंद ही का है, लेकिन क्योंकि इख्तियार उसे दिया गया फिलहाल। तो आप और मैं जब इस बात का इकरार करते हैं कि खुदावंद तेरी बादशाही आए, तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ कदम लेने की ज़रूरत है, कुछ काम करने की ज़रूरत है, कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। और ये हुक्म दिया गया है हमें कि हमें कोशिश करनी है कि उसकी बादशाही आए। उसके लिए इंस्टेंटेनियस एक्शन लेने की ज़रूरत है, उसके लिए सोचने की ज़रूरत है और कलाम मुकद्दस के मुताबिक सोचने की ज़रूरत है। खुदा की बादशाही को फैलाना हमारी जिम्मेदारी है। और तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। क्या आसमान पर खुदा की मर्जी के बगैर कुछ भी होता है? एक चीज भी नहीं होती। एक चीज भी नहीं होती। तो आपकी और मेरी जिंदगी में क्या कुछ काम, क्या कुछ आदतें, क्या कुछ सोचें, क्या कुछ रिश्ते, या कुछ नौकरियां, या कुछ भी, क्या वो खुदा की मर्जी के मुताबिक है या खुदा की मर्जी के खिलाफ है? ये सवाल करने की जरूरत है। लॉर्ड्स प्रेयर हमें सवालों के साथ जोड़ती है। अब मैं आपके सामने कुछ और भी पढ़ता हूँ। आई कैन नॉट से आवर इफ आई लिव फॉर माई सेल्फ। उर्दू में मैं हमारे नहीं कह सकता अगर मैं सिर्फ अपने लिए जीता हूँ, यानी मैं के लिए। आई कैन नॉट से फादर इफ आई डू नॉट एंडेवर ईच डे टू एक्ट लाइक हिज चाइल्ड। मैं ये नहीं कह सकता कि तू मेरा बाप है अगर मैं हर दिन इस तरह से नहीं जीता कि मैं उसका बेटा हूँ। आई कैन नॉट से हु आर्ट इन हेवन if I am lying upon no treasure there। अगर मैं अपना खजाना आसमान पर जमा नहीं कर रहा, तो मैं ये नहीं कह सकता कि तू जो आसमान पर है। I cannot say hallowed be thy name if I am not striving to live holy। मैं ये भी नहीं कह सकता कि तेरा नाम पाक माना जाए अगर मैं स्ट्राइव नहीं कर रहा, अगर मैं कोशिश नहीं कर रहा अपनी जिंदगी से तुझे जलाल देने की। I cannot say thy kingdom come if I am not doing all I can to hasten it। मैं ये नहीं कह सकता कि तेरी बादशाही है अगर मैं उसके उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा। आई कैन नॉट से दाई विल बी डन इफ आई एम डिसओबीडियंट टू हिज वर्ड। मैं ये भी नहीं कह सकता कि तेरी मर्जी पूरी हो अगर मैं उसके कलाम के खिलाफ जाता हूँ। आई कैन नॉट से ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन इफ आई नॉट सर्व हिम नाउ। अगर मैं अभी उसकी खिदमत नहीं कर रहा, इस लम्हा में, इस सेकंड में, तो धन मैं ये अल्फाज भी नहीं कह सकता कि जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है। लिहाजा हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें वो तमाम बातें करने की ज़रूरत है जो इसमें कही गई हैं। तब भी हम उस बादशाही के शहरी होंगे जिसका खुदावंद ने ज़िक्र किया है। और हम में से हर एक की ज़िंदगी का मोटिव ये होना चाहिए, हम में से हर एक की ज़िंदगी का मकसद ये होना चाहिए, मोटो ये होना चाहिए, क्या खुदावंद मेरी ज़िंदगी से तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए और तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ही ज़मीन पर भी हो। और इसके लिए दुआ करने की ज़रूरत है, इसको समझने की ज़रूरत है। अदरवाइज कुछ भी नहीं हो सकता अगर हम इसको भी इग्नोर करते हैं जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया था। हमारी ज़िंदगी का बिल्डअप इस पे होना चाहिए और हमारी दवाओं को इसके पैटर्न के ऊपर होना चाहिए। इसको समझते हुए हमारी दवाएं होने चाहिए, ना कि इसी को रट रट रटा के बार 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 पढ़ना। बेशक ये खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाई थी, लेकिन क्या लगता है खुदावंद यीशु मसीह ने कभी किसी का कसूर किया था? उसे तो कसूरों की माफ़ी की ज़रूरत नहीं थी, वो तो कसूर माफ़ करने वाला था। तो लिहाजा ये डिसाइपल्स प्रेयर कहलाती है। उसने अपने शागिर्दों को सिखाई थी, उसने आपको और मुझे सिखाई थी, ताकि हम उसकी इज्जत और तमजीद करें, उसको मुबारक कहें। लिहाजा आज आपको फैसला करने की ज़रूरत है, आप किसकी बादशाही को सर्व कर रहे हैं, आप किसके लिए जी रहे हैं, आपकी ज़िंदगी से क्या खुदा का नाम पाक माना जा रहा है? और ये सख्त सवाल है जिसके ऊपर हमें सोचने की ज़रूरत है।
और आखिर में यही कहूँगा कि क्या हम उसके किंगडम को सीक कर रहे हैं या नहीं? सवालिया निशान। क्या आप बॉर्न अगेन क्रिश्चियन हैं या नहीं? और अगर हैं, तो क्या आप इन आयात को या इस दुआ को यूं ही पढ़ डालते हैं? इस पर गौर कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।